हे गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम फॉर चेंज में। तो आज अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसे समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर पूरा वीडियो देखिएगा, आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे पहले अपन ने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है, और साथ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, और फिर देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो इससे पहले जो हमारा 2 पार्ट आ चुका है इस चैप्टर का। तो लास्ट लेक्चर को थोड़ा रिवाइज करते हैं, फिर ये वाला पोर्शन देखेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर बहुत ज़रूरी था। उसमें हमने समझा था जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर कोई ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी क्यों होता है, और साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था जो एक मेल होती है और फीमेल होती है, 2 पेरेंट का ज़रूरत होता है, दोनों मिलकर नया ऑफ स्प्रिंग या फिर न्यू जनरेशन क्रिएट करते हैं। और ज़रूरी क्यों होता था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा वेरिएशन आता था, और हमने डिस्कस कर लिया है जो वेरिएशंस इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्पेसीज का लॉन्ग टाइम सर्वाइवल के लिए। और एक ऑर्गेनिज्म में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हमारा 2 पार्ट होता है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और एक नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और साथ में हमने देखा था जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें क्रोमोजोम का नंबर पूरा होता है, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाती है, जिसे हम गैमिट भी बोलते हैं। और रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्रोमोजोम का नंबर आधा होता है। और जो जर्म सेल होती है दोस्तों, वो 2 टाइप की होती है, एक मेल जर्म सेल होती है जिसे अपन कहते हैं मेल गैमिट, और एक फीमेल जर्म सेल होती है जिसे बोलते हैं अपन फीमेल गैमिट। मेल गैमिट साइज में छोटा होता है और साथ में मोटाइल होता है, और फीमेल गैमिट कैसी होती है, साइज में बड़ी होती है और साथ में नॉन मोटाइल होती है, और कुछ खाना स्टोर करती है, इसीलिए साइज में बड़ी होती है। गैमिट्स में क्रोमोजोम का नंबर आधा इसलिए होता था क्योंकि जो नया जनरेशन आने वाला था ऑफ स्प्रिंग, उसमें क्रोमोजोम्स का नंबर रीस्टोर हो सके पेरेंट के जितना हो सके, इसीलिए गैमिट में हमने देखा था क्रोमोजोम का नंबर आधा होता था। और साथ में अपन ने देखा था जो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और फर्दर देखा था जाइगोट डेवलप होके डिवाइड होके क्या बना लेता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होकर क्या बनता है, बेबी बनता है। तो चलिए आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी में एक बहुत ही खूबसूरत डायग्राम दे रखा है फ्लावर का। पहले फ्लावर के डायग्राम को समझते हैं, फिर टॉपिक पे चलेंगे, और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको डिस्कस करके बताऊंगा। हमारा जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है ग्रीन पार्ट, ये वाला, इसे बोलते हैं सेपल्स। और जो कलरफुल पार्ट होता है, पंखुड़ियाँ होती है फूल की, उसे बोलते हैं दोस्तों पेटल्स। मेल पार्ट होता है जिसे अपन बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन में 2 पार्ट होता है, ये ऊपर वाला पार्ट एंथर होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बनता है, और जिसपे एंथर लगा हुआ रहता है दोस्तों इसे बोलते हैं फिलामेंट। तो एंथर प्लस फिलामेंट मिलके मेल पार्ट बनाता है जिसे अपन स्टेमन बोलते हैं। साथ में फीमेल पार्ट होता है फ्लावर में। फीमेल पार्ट में 3 पार्ट्स होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, इसे अपन स्टिग्मा बोलते हैं। और जो बीच वाला पार्ट होता है फ्लावर का, ये वाला, इसे अपन बोलते हैं स्टाइल, जिसके अंदर पॉलन ट्यूब ग्रो करता है। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है इसे अपन बोलते हैं ओवरी, जिसके अंदर हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। तो कंबाइंडली फीमेल गैमिट को अपन पिस्टल बोलते हैं या फिर कार्पेल बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों अच्छे से समझते हैं फ्लावर के डायग्राम को अपने नोट्स में, फिर एनसीईआरटी पे आएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो दोस्तों फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है, कौन से ग्रुप को फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, तो ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है पहले हमारे लिए। तो जो एंजियोस्पर्म्स होती है फ्रेंड्स, इसे हम अपन कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आगे देखते हैं प्लांट्स किंगडम को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक बार तुरंत 1 मिनट में हो जाएगा, ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया रहेगा तो आगे बढ़ने में अच्छा रहेगा। तो दोस्तों प्लांट किंगडम को अपन डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ग्रुप होता है एल्गी। एल्गी को अपन बोलते हैं थाइलोफाइटा, क्योंकि इसको जो है रूट स्टेम एंड लिव्स में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अपना ग्रुप आता है ब्रायोफाइटा, जिसे अपन एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। और उसके बाद अपना आता है टेरिडोफाइटा, फिर आता है जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में आता है एंजियोस्पर्म, जो कि सबसे ज़्यादा एडवांस प्लांट होता है। कंबाइंडली जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को अपन स्पर्मोफाइटा बोलते हैं। स्पर्मोफाइटा क्यों बोलते हैं, स्पर्मो का मतलब होता है सीड और फाइटा का मतलब प्लांट। ऐसे प्लांट जिसके अंदर सीड हो उसे अपन बोलते हैं स्पर्मोफाइटा। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस क्या होता है, तो जिम्नोस्पर्म जो होता है दोस्तों, इसके अंदर सीड तो होता है बट फ्रूट नहीं होता है, तो सीड नंगी रहती है, तो नेकेड सीड, और फ्रूट नहीं होता है। और एंजियोस्पर्म में सीड के साथ साथ फ्रूट होता है। तो चलिए अपन टॉपिक पे लौटते हैं जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स था, और डिस्कस करते हैं फ्लावर के डायग्राम को। देखिए फ्लावर जिस चीज़ से लगा हुआ रहता है किसी भी ब्रांच पे, उसे अपन पेडिसिल बोलते हैं। पेडिसिल के हेल्प से ये स्टॉक की तरह काम करता है, फ्लावर इस पर टिका हुआ रहता है। तो फ्लावर जो टिका हुआ रहता है इसे बोलते हैं पेडिसल। और ये इसे फ्लोरल लिप्स बोलते हैं। ये जो अपन अभी देखे थे ना, ये होता था हमारा
सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल, सारा फ्लोरल लिप्स होता है। ये जिस पे अरेंज रहता है, जिस एक्सिस पे, उसे अपन थैलेमस बोलते हैं। जो सबसे आउटर वाला पार्ट होता है जो ग्रीन होता है, उसे अपन सेपल्स बोलते हैं। और जो कलरफुल पार्ट होता है ये वाली, इसे अपन बोलते हैं पेटल्स। सेपल्स का काम होता है दोस्तों, जब फ्लावर छोटी रहती है, बड के फॉर्म में रहती है, तो उसे प्रोटेक्ट करने का। जब कली रहती है फूल, तो उसे सुरक्षा देने का काम अपना सेपल्स करता है। और साथ में पेटल्स का काम आगे देखेंगे दोस्तों। पेटल्स पॉलिनेशन में हेल्प करता है, कलरफुल रहता है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, और भी बहुत कुछ करता है। साथ में इसके पास खुशबू भी होता है, नेक्टर भी होता है, पूरा अट्रैक्शन का काम करता है। अट्रैक्ट करने का काम अपना पेटल करता है। और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना जरूरी क्यों होता है, ये देखेंगे अपन पॉलिनेशन में। नेक्स्ट अपन ने देखा था हमारा क्या होता था, थर्ड वाला जो पार्ट होता है वो होता है फ्लावर में स्टेमन। स्टेमन में दो पार्ट होता है, एक तो एंथर लोब होता है, और एंथर जिस पे लगा हुआ रहता है उसे बोलते हैं अपन फिलामेंट। और साथ में सबसे अंदर में क्या होता है, सबसे अंदर में हमारा फीमेल पार्ट होता है। फीमेल पार्ट जिसे अपन पिस्टल या फिर कार्पेल बोलते हैं। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे अपर पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं, जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट जिसमें पॉलन ट्यूब ग्रो करता है, इसे अपन बोलते हैं स्टाइल। और जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है उसे अपन बोलते हैं ओवरी। तो मेरे ख्याल से आपको फ्लावर का बेसिक डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में दोस्तों फ्लावर के बारे में। हमारा जो फ्लावर होता है उसमें टोटल कितनी चक्र होती है, चक्र मतलब उसमें जो सेपल्स भी, पेटल्स भी अरेंज रहता है रिंग के फॉर्म में। ऐसा तो नहीं है एक ही सेपल्स रहेगा, पूरा का पूरा रिंग के फॉर्म में अरेंज रहता है, इसीलिए इसे अपन चक्र बोलते हैं। तो किसी भी फ्लावर में बेसिकली 4 चक्र होती है, 4 वल्स होती है। किस किस का वल्स होता है, पहले अपन ने देखा था सबसे बाहर किसका चक्र था, सेपल्स का। और सेपल्स तो एक रहता नहीं है, ग्रुप में रहता है, तो ग्रुप ऑफ सेपल्स को अपन बोलते हैं कैलिक्स। तो सबसे बाहर कैलिक्स, उसके बाद कोरोला। कोरोला दोस्तों ग्रुप होता है, पेटल्स के ग्रुप को कोरोला बोलते हैं। फिर अपना आता है एंड्रोसियम। स्टेमन को अपन एंड्रोसियम बोलते हैं, और कार्पेल को अपन गायनोसियम बोलते हैं। तो याद रख लीजिएगा आप, कैलिक्स सबसे बाहर वाला, कोरोला उसके बाद, और फिर अपना एंड्रोसियम, देन गायनोसियम। कैलिक्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स। कोरोला क्या होता है, ग्रुप ऑफ पेटल्स। अब आगे देखते हैं। जो अपना कैलिक्स होता है, मतलब जो अपना सेपल्स होता है, और जो अपना कोरोला होता है मतलब पेटल्स होता है, ये डायरेक्टली तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, बट हेल्प करता है एक फ्लावर को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसीलिए इसे अपन बोलते हैं एसेसरी वॉल्स। मतलब जो ऐसा वॉल्स दोस्तों जो हेल्प करता हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता हो, और इसे अपन एस्ट्राइल वॉल्स भी बोलते हैं। सिंपली सा याद रखना है, जो कैलिक्स एंड कोरोला होता है दोस्तों, सेपल्स एंड पेटल्स होता है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं एसेसरी वॉल्स। कंबाइंडली गायनोसियम एंड एंड्रोसियम को अपन बोलते हैं एसेंशियल वॉल्स, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसीलिए इसे अपन फर्टाइल वॉल्स भी बोलते हैं, और साथ में रिप्रोडक्टिव वॉल्स भी बोलते हैं। गायनोसियम क्या था, कार्पेल या फिर पिस्टल, और साथ में एंड्रोसियम क्या था, अपना स्टेमन था। नेक्स्ट अपना आता है, जो कोई भी फ्लावर को अपन कंप्लीट फ्लावर कब बोलेंगे, जब उसमें चारों का चारों रिंग या फिर वल्स प्रेजेंट हो, तो उसे बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। अगर ये चारों वल्स इसमें प्रेजेंट होगा दोस्तों, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, तो इसे अपन बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर है। अगर एंड्रोसियम एंड गायनोसियम दोस्तों अगर दोनों प्रेजेंट है, तो फ्लावर कैसी होगी, बायसेक्सुअल होगी, मतलब मेल पार्ट भी है और उसमें फीमेल पार्ट भी है। एनसीईआरटी में अपना वर्ड यूज किया कंप्लीट फ्लावर के लिए, बायसेक्सुअल। तो बायसेक्सुअल फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर भी बोलते हैं। और एग्जाम्पल में दिया हुआ हिबिस्कस, हिबिस्कस का पूरा नाम होता है हिबिस्कस रोजा सेनेंसिस, और साथ में दिया हुआ मस्टर्ड फ्लावर जो थी, मस्टर्ड प्लांट की। आगे अगर फ्लावर इनकम्प्लीट है, तो उसमें या तो हमारा एंड्रोसियम अब्सेंट होगा या फिर हमारा गायनोसियम अब्सेंट होगा। तो इनकम्प्लीट फ्लावर का एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, जितनी सारी यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, या तो मेल फ्लावर है या फिर फीमेल फ्लावर है, तो उसे अपन बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर है।
एनसीईआरटी में अपना एग्जाम्पल दिया हुआ है पपाया का, पपीते का और साथ में वाटरमेलन का, तो इसे आप याद रखेंगे। अगर मेल फ्लावर होगी दोस्तों तो मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला साइन अपन यूज करते हैं, और फीमेल फ्लावर होगी तो फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला साइन अपन यूज करते हैं। तो मेल फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, स्टेमन रहेगा, पेस्टल नहीं रहेगा, तो इसे अपन बोल सकते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। और जो फीमेल फ्लावर होगी इसमें स्टेमन एब्सेंट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पिस्टल रहेगी, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। और देख लेते हैं जल्दी से फ्लावर में क्या क्या होता है। अगर दोस्तों कंप्लीट फ्लावर होती है तो उसमें चारों पार्ट्स प्रेजेंट रहेंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स एंड कोरोला जो होता है दोस्तों इसे बोलते हैं अपन एसेसरी पार्ट है, जरूरी नहीं होता है, सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता, इसीलिए एस्ट्राइल या फिर वेजिटेटिव वॉल्स भी इसे बोलते हैं। साथ में अगर एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है तो ये एसेंशियल वॉल्स होता है। और जितनी सारी यूनिसेक्सुअल फ्लावर होती है, मतलब या तो मेल फ्लावर होगी या फिर फीमेल फ्लावर होगी, मेल फ्लावर होगी तो उसे अपन स्टेमिनेट फ्लावर बोलेंगे और फीमेल फ्लावर होगी तो पिस्टिलेट फ्लावर बोलेंगे। सारी इनकम्प्लीट फ्लावर होती है क्योंकि इसमें एक पार्ट अब्सेंट होता है अपना। तो चलिए देखते हैं दोस्तों एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, उसे अपन डिस्कस करते हैं। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन फ्लावर। जो एंजियोस्पर्म होती है दोस्तों उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट उसके फ्लावर में लोकेटेड होता है, अभी अपने देखा सारा। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो बोल रहा है जो इससे पहले आपने सारे पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर के वो लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्या क्या होता था अपना, सेपल्स होता था, पेटल्स होता था, स्टेमेंस एंड पिस्टल्स। स्टेमेन एंड पिस्टल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी अपने देखा जो स्टेमेन और पिस्टल होती है वो दोस्तों क्या होती है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है किसी भी फ्लावर का। विच कंटेंस जर्म सेल, जो क्या कंटेन करती है दोस्तों, जर्म सेल कंटेन करती है। जर्म सेल समझा तो क्या होता है, जर्म सेल क्या होता है, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का बात कर रहा है। What possible function could the petals and sepals serve? तो दोस्तों हमसे पूछ रहा है जो पेटल्स एंड सेपल्स का क्या फंक्शंस हो सकता है। जब फ्लावर छोटी होती है, कली होती है, तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम हमारा सेपल्स करता है, और साथ में पेटल्स क्या करता है, इंसेक्ट को रुझाने का काम करती है, पंखुड़ियाँ होती है कलरफुल। और इंसेक्ट्स हमारा किस चीज़ में हेल्प करता है, पॉलिनेशन में, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल। फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकती है, मतलब दोस्तों इनकम्प्लीट भी हो सकती है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन सी है, पपाया, वाटरमेलन। व्हेन इट कंटेन्स आइदर स्टेमन और पिस्टल। अगर दोस्तों या तो स्टेमन कंटेन करेगी या फिर पिस्टल कंटेन करेगी तो फ्लावर को बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। अगर दोनों कंटेन करती है तो बोलेंगे फ्लावर को बायसेक्सुअल। तो बायसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल दे रखा हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन। तो दोस्तों स्टेमन जो होता है वो अपना मेल वाला पार्ट होता है और वो पोलन ग्रेन कंटेन करता है। स्टेमन का जो एंथर होता है उसके अंदर पोलन ग्रेन बनता है। डेट आर येलोइश इन कलर, और पोलन ग्रेन हमारा किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और दोस्तों जो पोलन ग्रेन होता है ना उससे एक एलर्जिक फीवर होता है जिसे अपन बोलते हैं हे फीवर। तो कितना प्यारा नाम है, हे फीवर। हे फीवर किस वजह से होता है, हमारा पोलन ग्रेन से एलर्जी की वजह से होता है। यू मस्ट हैव सीन दिस येलोइश पाउडर दैट ऑफ्टन स्टिक्स टू आवर हैंड इफ वी टच द स्टेमन ऑफ ए फ्लावर। तो दोस्तों अगर कभी आप ये अरूल का फूल इसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं हिबिस्कस रोजा सैनेंसिस को, अगर इसका स्टेमन टच करोगे आप एंथर वाला पार्ट तो आपके हाथ में जो है ना येलो येलो जो इसका पॉलन ग्रेन होता है वो पूरा चिपक जाएगा। पिस्टल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। जो पिस्टल होती है वो फ्लावर के सेंटर में होती है एंड इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, इट इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स। जो पिस्टल होती है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। द स्वेलन बॉटम पार्ट इज ओवरी। जो नीचे वाला ये हमारा दोस्तों पिस्टल या फिर कार्पेल का पूरा डायग्राम है। तो ये जो नीचे वाला फूला हुआ पार्ट होता है इसे अपन क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। मिडल इलोंगेटेड पार्ट इज, जो बीच वाली इलोंगेटेड लंबी पाइपलाइन जैसी होती है इसे अपन स्टाइल बोलते हैं। एंड द टर्मिनल
पार्ट विच में बी स्टिकी इज स्टिग्मा, और जो टर्मिनल पार्ट होती है ये वाली पार्ट होती है और स्टिकी नेचर होती है जिसे अपन स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिकी क्यों होती है दोस्तों? पॉलन ग्रेन आएगा तो इस पर चिपकना चाहिए, इसीलिए स्टिकी होती है। द ओवरी कंटेंस ओव्यूल एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। दोस्तों जो ओवरी होती है उसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसे अपन ओवरऑल बोलते हैं, ये क्या है? ओव्यूल है। और ओव्यूल के अंदर जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसके अंदर क्या होती है? हमारी फीमेल गैमेट होती है जिसे एग सेल बोलते हैं। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय द pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule। तो दोस्तों एनसीईआरटी वाला ने पहले जो है ना बच्चे पैदा कर दिए और बाद में शादी करवाएगा अगले पैराग्राफ में। तो पहले अपन शादी करवाते हैं, बारात को बुलाते हैं, फिर बच्चा पैदा करेंगे। एनसीईआरटी वालों को थोड़ा जल्दी है, तो एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं। ये वाला पैराग्राफ अपन इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लेते हैं पॉलिनेशन कैसे होता है, बारात कैसे आती है, और फिर आगे देखेंगे शादी कैसे होता है, और फिर जाके देखेंगे बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों बारात कैसे आती है और उसका स्वागत कैसे होता है। तो अपन डिस्कस करते हैं पॉलिनेशन को। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है दोस्तों पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र। तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ तक होगा? जहाँ बनता है एंथर में बनता है, एंथर से स्टिग्मा पे होगा। एंथर किसका पार्ट होता है? स्टेमन का पार्ट होता है। तो द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, उसे अपन क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। और ये जो पॉलन ग्रेन होता है यही मेल गैमिट होता है। तो हमारे दूल्हे राजा हैं पॉलन ग्रेन। ये जो पॉलिनेशन होता है ये दो टाइप का होता है। एक तो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मतलब एक ही फ्लावर में वहीं पे पॉलन ग्रेन बना और खुद के फ्लावर में जो प्रेजेंट है स्टिग्मा उसके ऊपर जाके चिपक गया, तो उसे अपन बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, सेम फ्लावर के अंदर अगर हो रहा है तो। और दूसरा अपना होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब इस पॉलन ग्रेन को घूमने का थोड़ा ज़्यादा मन है, तो ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा ना, अपने फ्लावर से जहाँ पे ये पैदा हुआ वहाँ से किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगा, और दूसरे फ्लावर के किस पार्ट पे जाएगा? उसके स्टिग्मा पे जाएगा और वहाँ जाके चिपकेगा। तो इसे अपन बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन खुद से तो होता नहीं है, तो दूल्हे को तो ले जाना पड़ेगा। तो इसे ले जाने के लिए जो व्हीकल्स होती है उसे अपन एजेंट्स बोलते हैं। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन देखिए कौन कौन उठा के ले जाता है इस पॉलन ग्रेन को। एक तो एनिमल्स ले जाएगी, हमारी एनिमल्स में जनरली इंसेक्ट्स ले जाती है। तो अभी बताया था आपको पेटल्स जो कलरफुल पार्ट होता है। तो कलरफुल पार्ट क्यों हो रहा था? तो क्योंकि उसे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना था। अगर इंसेक्ट आएगी नहीं तो हमारा पॉलन ग्रेन अपने दुल्हन तक पहुंच नहीं पाएगा। तो बहुत ही ज़रूरी है इंसेक्ट का आना। और नेक्स्ट होता है विंड, हवा में उड़ते हुए भी जा सकता है। तो जो हवा में उड़ के दोस्तों जाएगा वो पॉलन ग्रेन बहुत ही हल्का होना चाहिए, फिर हवा में वो फ्लाई करेगा। और साथ में ऐसे पॉलन ग्रेन का नंबर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हवा में उड़ के जाएगा तो चांसेस बहुत कम रहेगा जो वो सही जगह पे पहुंच पाए। और साथ में हमारा क्या होता है? वाटर होता है। तो बहुत सारी जो वाटर में प्लांट होती है उसका पॉलन ग्रेन किसके थ्रू जाता है? वाटर के थ्रू जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब दूल्हा तो चला गया, उसका स्वागत कैसे होता है स्टिग्मा के ऊपर। इस डायग्राम को समझेंगे। देखिए पॉलन ग्रेन जब आता है ना दोस्तों, तो ज़रूरी नहीं है वो पॉलन ग्रेन वही वाली हो जिसका यहाँ पे इंतज़ार हो रहा था, कोई और भी आ सकता है। तो इसके लिए दोस्तों स्टिग्मा कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, जो केमिकल्स आइडेंटिफाई करता है जो सही बंदा यहाँ पे पहुँचा है, जिसे अंदर का एंट्री मिलेगा। नहीं तो अंदर का एंट्री हर किसी को मिल जाता, तो फिर हमारा पूरा सेटअप ही ख़राब हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी होता है जो गेटमैन होता है वो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता है जो सही आदमी यहाँ पे पहुँचा है या फिर नहीं। तो केमिकल सिक्रेशंस करके यहाँ पे पहचाना जाता है जो पॉलन ग्रेन उसी स्पेसीज का है या फिर नहीं है। नेक्स्ट होता है दोस्तों एक से ज़्यादा पॉलन ग्रेन पहुँच सकती है। तो हर किसी को तो एंट्री नहीं मिलेगा दुल्हन के पास, कोई एक ही जाएगा, जो सबसे तेज होगा वो जाएगा। तो जो सबसे तेज होगा वो पहला अपना पॉलन ट्यूब बनाएगा, और सक्सेसफुल पॉलन ट्यूब एक ही बनता है, बहुत सारा का रास्ते में ही रुक जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा, अनसक्सेस हो जाएगा बेचारा वो। तो जो पॉलन ट्यूब बनेगा दोस्तों वो स्टाइल के थ्रू, जो हमारा होता है ना फीमेल पार्ट का बीच वाला पार्ट जो होता है जिसे अपन स्टाइल बोलते हैं, उसके थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर करेगा। एंटर करके कहाँ चला जाएगा? ओव्यूल में। अभी इसे देखा था, इसे अपन ओव्यूल बोल लेते हैं। ओव्यूल के अंदर दुल्हन इसका इंतजार कर रही है। अब दुल्हन का थोड़ा कमरा देखते हैं उसके अंदर कौन कौन होता है। तो दोस्तों जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल के अंदर ये जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है इसे अपन बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। जो मेन फीमेल गेमेटोफाइट होती है ना वो हमारी एम्ब्रियो सैक होती है।
और एम्ब्रियो सेक जो होती है ना दोस्तों, वो उसमें 7 सेल्स होती है और साथ में 8 न्यूक्लियस होती है। ये समझते हैं ये कैसे होता है? तो इसमें ये जो होता है ना, एक अपना एक सेल बस एक ही होता है, दुल्हन एक ही होती है, जिसे अपन एक सेल बोलते हैं। और वो कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। और साथ में उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स होती है। तो इसके बगल में 2 फ्रेंड्स होती है जिसे अपन सिनर्जिड्स बोलते हैं। ये दुल्हन की क्लोजली रिलेटेड फ्रेंड्स होती है, इसीलिए दुल्हन के साथ होती है। तो ये सिनर्जिड्स होती है, ये भी हैप्लॉइड होती है। और एक सेल प्लस सिनर्जिड को कंबाइंडली अपन एक एपरेटस बोलते हैं। नेक्स्ट अपना होता है ऊपर वाला 3 सेल, जिसे बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। और साथ में बीच में 2 इसकी फ्रेंड्स होती है, मतलब 2 सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस होता है, कोई सेल नहीं होता है बीच में। अपन पोलर न्यूक्लिया बोलते हैं। तो पोलर न्यूक्लिया का नंबर कितना होता है? 2 होता है और दोनों हैप्लॉइड होती है, एन होती है। तो दोस्तों देखिए, काउंट कीजिए टोटल कितना सेल हुआ। 3 सेल्स तो ये हो गई और 3 ये सेल हो गया। टोटल कितना हो गया अपना? 6 सेल्स हो गया। और एक बड़ा वाला सेल जिसे हम लोग क्या बोलते थे? सेंट्रल सेल। तो टोटल 7 सेल हो गया। और न्यूक्लियस काउंट करेंगे तो 3 न्यूक्लियस इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 6, और 2 न्यूक्लियस इधर हो गया, 8 न्यूक्लियस हो गया। तो जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है वो क्या होता है? 7 सेल, मतलब 7 सेल प्रेजेंट होता है उसमें और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये समझ गए होंगे। तो दूल्हा भी तेज होता है, वो अकेले नहीं आता है, साथ में अपने दोस्त को भी लाता है। अब यहाँ इतनी सारी फ्रेंड्स प्रेजेंट हैं फीमेल गैमिट की, तो वो अकेले आएगा तो शर्मा जाएगा, इसीलिए अपने दोस्त के साथ आता है। एक दोस्त आता है दूल्हा का। तो डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है ये देखते हैं अपन। तो एक ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है। ट्रू फर्टिलाइजेशन, या फिर इसे बोलते हैं ट्रू को शिंगगैमी। 2 वर्ड से बना शिंगगैमी। एक शिंग मतलब ट्रू और गैमी मतलब मिलन। इसमें जो अपनी एक सेल होती है वो किसके साथ मिलता है? मेल गैमिट के साथ मिलती है। तो फीमेल गैमिट प्लस एस्पर्म। मेल गैमिट कौन होता है? एस्पर्म। ये दोनों आपस में मिलकर क्या फॉर्म करेगा? जायगोट। तो फीमेल गैमिट भी हैप्लॉइड होती है और एस्पर्म भी अपना हैप्लॉइड होता है। दोनों मिलकर जायगोट फॉर्म किया, n+n 2n बनाया। और जायगोट फर्दर डेवलप करके क्या बना लेगा दोस्तों? एम्ब्रियो बना लेगा। नेक्स्ट हमारा होता है ट्रिपल फ्यूजन। इसे समझेंगे। दूल्हा का जो दोस्त आया था वो भी कुछ कारनामा करता है अंदर। ट्रिपल फ्यूजन में दोस्तों जो बीच वाली न्यूक्लियस थी, जो पोलर न्यूक्लियाई थी, वो दोनों आपस में पहले फ्यूज करती है। तो n+n आपस में फ्यूज करके 2n बना लेती है, जिसे अपन बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लिया या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये जो एक और मेल गैमिट था, अभी बताया था पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमिट होती है, ये जो दूसरा वाला मेल गैमिट था ये सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूज करके क्या बना लेता है? पेन का फॉर्मेशन करता है। अब पेन क्या होता है दोस्तों? पेन होता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये इसकी प्लॉइडी कितनी होगी ये? तो ये टोटल 3n होती है। 3n कैसे हुई? एक तो सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n प्लस मेल गैमिट n, तो 2n+n कितनी बन गई हमारी? 3n बन गई, जो इंडोस्पर्म होता है। और इंडोस्पर्म का फंक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इंडोस्पर्म का प्रेजेंट होना जरूरी है। अब देखते हैं इंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है दोस्तों। जो हमारे इंडोस्पर्म होता है, इंडोस्पर्म क्या होता है ना, ऐसे टिश्यू होते हैं ना जो कि ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिश करता है। जो एम्ब्रियो हमारा जर्मिनेट जब करेगा तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? इंडोस्पर्म करता है। इस पूरे प्रोसेस को अपन बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला? क्योंकि एक इसमें ट्रू फर्टिलाइजेशन हुआ था। ट्रू फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था? जो हमारी एक सेल थी वो मेल गैमिट के साथ फ्यूज करके जायगोट बनाया था, और दूसरा हुआ था हमारा ट्रिपल फ्यूजन हुआ था। ट्रिपल फ्यूजन में दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में पहले फ्यूज करता है, फिर वो मेल गैमिट के साथ फ्यूज करके क्या बना लेता था? इंडोस्पर्म बना लेता था। इसीलिए इसे अपन बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन पूरे प्रोसेस को। तो इसमें देखिए दोस्तों, टोटल कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व थे? 5। कैसे 5 था? जो ट्रू फर्टिलाइजेशन था उसमें 2 न्यूक्लियस, और जो ट्रिपल फ्यूजन था इसमें टोटल अपना 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व था। तो डबल फर्टिलाइजेशन में 5 न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, और साथ में टोटल 3 गैमिट्स इन्वॉल्व होती है डबल फर्टिलाइजेशन में। 2 तो मेल गैमिट होती है और एक फीमेल गैमिट होती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। ये अभी देखे अपन। मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय पोलन ग्रेन,
फ्यूजेज विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। तो ये भी अपन ने देखा, जो मेल गैमेट था, जो पॉलन ग्रेन बना रहा था, वो किसके साथ फ्यूज कर रहा था? फीमेल गैमेट से, जो कहाँ पे था? हमारा ओव्यूल के अंदर था, एम्ब्रियो सैक में। दिस फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स और फर्टिलाइजेशन गिव अस द जायगोट। इस फ्यूजन से हमें क्या मिलता था? जो ट्रू फर्टिलाइजेशन था सिंगेमी, उससे हमारा जायगोट तैयार होता था, विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट। और यही जायगोट आगे जाके हमारा नया प्लांट बनाएगा। तो जायगोट से हमारा एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो को अपन बेबी प्लांट बोल सकते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो ही जर्मिनेट करके एक बेबी प्लांट तैयार करेगा। दस द पॉलन नीड टू बी ट्रांसफर। अब देखिए, मैंने पहले बोला था जो पहले इसने सारा काम कर दिया और फिर ये पॉलन को बुला रहा है, पॉलन ग्रेन को बुला रहा है। तो ये भी देखते हैं। दस द पॉलन नीड टू बी ट्रांसफर फ्रॉम स्टेमन टू द स्टिग्मा इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन अकर इन द सेम फ्लावर। तो बोल रहा है दोस्तों, जो पॉलन होता है उसको ट्रांसफर होना, उसका ट्रांसफर होना कहाँ से? स्टेमन से स्टिग्मा पे जरूरी होता है। अगर ये ट्रांसफर सेम फ्लावर के अंदर होता है तो उसे अपन सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर ये ट्रांसफर जो होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे होता है तो उसे अपन बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर अचीव्ड बाय एजेंट्स। और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे मतलब क्रॉस पॉलिनेशन जो करवाता है उसे बोलते हैं एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। और जो विंड के हेल्प से होता है, हमारा वाटर के हेल्प से होता है, या फिर एनिमल्स के हेल्प से होता है। आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन द सुटेबल स्टिग्मा। तो दोस्तों ये बात की गहराई को समझिएगा। सुटेबल स्टिग्मा का मतलब क्या कह रहा है? मतलब कोई भी पॉलन कहीं भी तो जा सकता है ना, किसी दूसरे फ्लावर पे गलत एड्रेस पे पहुंच गया है तो वहाँ पे ना ही पॉलन ट्यूब बनेगा, ना ही आगे का प्रोसेस होगा। तो सही एड्रेस पे पहुंचेगा फिर ही आगे का प्रोसेस होगा। तो सुटेबल स्टिग्मा का होना जरूरी है। इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच आर इन द ओवरी। तो उसे कहाँ पहुंचना पड़ता है दोस्तों? फीमेल जर्म सेल पे, जो कि ओवरी के अंदर होती है। फॉर दिस ए ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन एंड ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। तो इसके लिए दोस्तों जो पॉलन ग्रेन होता है उससे एक ट्यूब निकलता है, और वो ट्यूब कहाँ तक जाता है? ओव्यूल तक जाता है, जहाँ पे हमारी एक सेल होती है। अब दोस्तों आगे कह रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर दोस्तों जायगोट डिवाइड करके हमारा एम्ब्रियो बना लेता है। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट इन इट ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड। और ओव्यूल अपने ऊपर एक बहुत ही हार्ड कवरिंग बना लेता है, और ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है? सीड में चेंज हो जाता है। और जो हमारा ओवरी था, ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। मीन्स वाइल द पेटल सेपल स्टेमन स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्रीवेल एंड फॉल आउट। जो बाकी हम लोग का पार्ट्स बच गया था, पेटल सेपल स्टिग्मा स्टाइल, वो सारी सूख जाएगी और झड़ जाएगी। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट एंड एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू सीडलिंग अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन। दिस इज नॉन एज जर्मिनेशन। तो लास्ट में हमारा क्या होता है ना दोस्तों, जो सीड होता है वो एप्रोप्रिएट कंडीशन में जर्मिनेट करता है और एक नए प्लांट को जन्म देता है, जिसे अपन बोलते हैं प्रोसेस को जर्मिनेशन। तो देखिए दोस्तों, जर्मिनेशन में क्या होता है, ऊपर वाला जो प्लांट पार्ट होता है ना, इसे अपन बोलते हैं प्लूम्यूल। प्लूम्यूल से क्या बनता है? अपना शूट बनता है, जो फ्यूचर शूट है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे अपन रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल से अपना रूट बनता है। और साथ में ये जो होता है ना किसी भी सीड में, ये दोनों में खाना भरा हुआ रहता है। किसके लिए खाना रहता है? सीड के लिए। तो इसे अपन बोलते हैं कोटिलेडन्स। कोटिलेडन्स के अंदर क्या होता है? खाना होता है सीड के लिए। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इससे आप पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये पूरा टॉपिक। और साथ में अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और साथ में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।